अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था रिलेटिंग टू आईएफआरएस 8 जो कि तकरीबन तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है आपके आईएफआरएस 8 के। सर रीड कर लेते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है सर, फयाज लिमिटेड आर लिस्टेड कंपनी, क्योंकि यू नो द फैक्ट कि ये जो अप्लाई होता है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर होता है। उसके बाद 6 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। दीज सेगमेंट्स डू नॉट हैव अ सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा भाई, सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक के ना होने का मतलब यह है कि हम इसको एग्रीगेट नहीं कर सकते, यानी तमाम सेगमेंट्स अलग अलग हैं। आगे फॉलोइंग सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। उसने कहा ए बी सी डी ई एफ दिए हुए आपको सेगमेंट्स और आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का डिस्क्लोजर बनाना है। तो सबसे पहले मैं अगर यहां पे एक चेक लगाऊं, सही है जी, मैं यहां पे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का चेक लगाऊं, तो सर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के चेक के ऊपर मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या कोई भी सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट बनता है किसी क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड के ऊपर। तो मैंने कहा आए सर एक एक करके देखते हैं। मैंने कहा सर सबसे पहले हमारा चेक होता है रेवेन्यू। अच्छा, हमने कहा ए बी सी डी ई और एफ। मैंने कहा सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास कुल मिला के 51 प्लस 15 प्लस 10 ये आ गया कुल मिला के 76, और ये आ गया 90 प्लस 250 प्लस 480 प्लस 100 प्लस 85 प्लस 99, ये आ गया 1104। तो कुल मिला के मेरे पास रेवेन्यू आ गया 1104 प्लस 76, तो ये आ गया 1180। और अगर मुझे कंफर्म करना है तो 141 प्लस 250 प्लस 480 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 99, तो सर 1180 ही बनता है। और अगर मैं टोटल सेगमेंट के रेवेन्यू को चेक करूं, यानी 141 को डिवाइड करा दूं 1180 से, तो ये आंसर आता है 11.9%। तो सर ये तो बन गया टेक्निकली मेरा रिपोर्टेबल सेगमेंट। आगे जी, फिर मैंने कहा कि भाई अगर मैं 250 को डिवाइड करूं 1180 से, तो ये भी डेफिनेटली बनेगा। ये आ गया सर मेरे पास 21.18%। अच्छा, फिर मैंने ये कहा कि सर अगर मैं 480 को डिवाइड कर दूं 1180 से, तो मेरे पास आ गया 40.6। तो ये बन गया मेरा तीसरा रिपोर्टेबल सेगमेंट। तकरीबन इसमें सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल ही लग रहे हैं भाई। 115 डिवाइडेड बाय 1180, तो सर चलें ये नहीं है, ये आ गया 9.7%। और सर अगर ई की बात करूं तो 95 डिवाइडेड बाय 1180, तो ये आ गया 8.5। अच्छा सर, खैर मुझे बाकी देखने की नीड भी नहीं है क्योंकि वो थ्रेशोल्ड अमाउंट से नीचे हैं। सही जी, तो मैं इन सब पे लिख देता हूं नॉट एप्लीकेबल। सही है, टाइम सेव करूं, मैं क्यों बिला वजह लंबी करूं उसमें। खैर मैंने ये कहा कि सर मेरे पास ये 1 2 और 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं बेस्ड ऑन दी एसेट क्राइटेरिया, सॉरी रेवेन्यू क्राइटेरिया, टोटल रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सेगमेंट्स। अच्छा भाई, अब मैंने कहा सर आए जी देख लेते हैं आपका प्रॉफिट क्राइटेरिया। अच्छा, प्रॉफिट के क्राइटेरिया के लिए आपको सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, और ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अगर ये माइनस करें तो आप पहले सबसे पहले प्रॉफिट्स लिख दें। तो सर अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूं तो 11 माइनस 7 हो गया हमारा 4। सही है जी, ये आ गया 4। और सर 45 माइनस 32, ये आ गया हमारे पास 13। और मैंने यहाँ पर 80 माइनस 35, ये आ गया मेरे पास 45। अच्छा भाई, 14.5 माइनस 9, ये आ गया 5.5। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर जो कुल मिला के इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वही नेगेटिव है, और एक्सपेंस अगर माइनस कर दूंगा तो ये लॉस हो जाएगा। -5 -8, ये 13 हो गया।
नेगेटिव, और f के बारे में हम कहेंगे कि -10 और -6, तो ये हो गया 16। अच्छा, अब वो कहता है कि यू नीड टू लुक एट विच एवर इज हायर। तो सर यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं प्रॉफिट्स देखूं तो दीज प्रॉफिट्स आर हायर, ऐसा ही है, दीज प्रॉफिट्स आर हायर। तो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो 4 + 13 सही है जी, +45 + 5.5, तो मैंने कहा ये आ गया 67.5। तो सर मैं यहाँ पे लिख दिया 67.5। और अगर लॉसेस का सम करूं तो 16 + 13 बनता है और दैट इज 12। तो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो वो आता है 12। तो सर हायर क्या है, ये हायर है, तो दिस विल बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ डिनोमिनेटिंग कि एक सेगमेंट मेरा मटेरियल या रिपोर्टेबल सेगमेंट है या नहीं है। चलें जी, मैंने कहा सर अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट की परसेंटेज भी चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा सर अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 67.5 से तो ये आ गया 5.9%। मैंने कहा अगर मैं 13 को डिवाइड करूँ 67.5 से तो ये आ गया 19.25%। ऑल्दो वी डोंट नीड टू चेक दीज सेगमेंट्स क्योंकि ऑलरेडी रिपोर्टेबल बन चुके हैं बच्चों। इसके बाद हमने कहा 45 डिवाइडेड बाय 67.5%, तो ये आ गया 66.67। और मैंने कहा 5.5 डिवाइडेड बाय 67.5, तो ये आ गया 8.1%। ये भी आपके पास 19.5% आ जाएगा क्योंकि लॉस ही है, पर ये कंपेयर होगा तो 13 डिवाइडेड बाय 67.5%, तो ये आ गया 19.25। सही है जी। और आपने कहा 16 को डिवाइड करेंगे 67.5 से तो ये आ गया 23.75%। खैर सर इसमें मुझे 2 और रिपोर्टेबल सेगमेंट्स मिल गए, ये रहे, क्योंकि वो लॉस के बेसिस पे लॉस मेकिंग है तो जैसी बात है इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट टू द एंटिटी, तो वो भी रिपोर्ट होने चाहिए। और फिर मैंने कहा सर अगर मैं एसेट के क्राइटेरिया पे देखूं तो सर एसेट के क्राइटेरिया पे मैं पहले एसेट्स का टोटल निकाल लूं, 110, 560, 750, 120, 130 और 90, तो मैंने कहा 1760 की अमाउंट आती है। अच्छा जी, तो मैंने कहा सर मैं ए बी सी को चेक नहीं करता और ई और एफ को भी चेक नहीं करता, 5 सेगमेंट रिपोर्टेबल हो चुके हैं। और मैंने कहा सर अब अगर मैं यहाँ पे ऑल टुगेदर ये 120 को डिवाइड कर दूं 1760 से तो मेरे पास 6% आता है, यानी सर इस 6 सेगमेंट में से कुल मिला के मेरे 5 सेगमेंट रिपोर्टेबल निकल के आए। सही है जी। तो मैंने कहा सर 5 सेगमेंट रिपोर्टेबल निकल के आए क्योंकि ये 6.8% है और इन सब के लिए नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। सर आई होप आपको ये पूरा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का क्राइटेरिया क्लियर होगा। अच्छा सर, ये देखने के बाद कि हमारे कितने सेगमेंट्स रिपोर्टेबल आ गए हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि क्या वो 75% का क्राइटेरिया मीट करते हैं या नहीं करते एक्सटर्नल रेवेन्यू का। अदरवाइज मुझे एक और सेगमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा, बट खैर जितने क्वांटिटी में हमारे पास सेगमेंट रिपोर्टेबल आए हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सेगमेंट और रिपोर्टेबल बने, बट स्टिल वी नीड टू चेक इट। तो ए बी सी ई और एफ मैंने यहाँ पे लिख दिया सर, ए बी सी ई एंड एफ। इसका मुझे आपको याद रखना होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो उठाना है एक्सटर्नल रेवेन्यू उठाना है। तो मैं यहाँ पे आया पीछे वापस और मैंने देखा सर इफ आई वांट टू चेक एक्सटर्नल रेवेन्यू तो यहाँ से मैं 90, 250, 480 ये उठाऊंगा, 90, 250, 480, 85 और 99। मैंने कहा सर 85 और 99, दिस इज द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू। 90, 250, 480, 85 और 99, तो मैंने कहा ये आ गया 1004। और मैंने कहा अगर मेरे पास टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू मुझे पता हो तो वो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है सर, वो है 1104 का। हमने ही निकाला था
1104, तो आपने कहा 1004 डिवाइड बाय 1104, तो आंसर आता है आपके पास 90.9। तो सर दिस इज वे अबव देन द 75% क्राइटेरिया। तो आपके ये तमाम सेगमेंट्स रिपोर्टेबल बन चुके हैं और जो बकाया एक है उसको मजबूरन आपने अदर्स में फेंकना होगा। तो मैं यहाँ पर आ गया, तो सर मैंने सबसे पहले ऑपरेटिंग सेगमेंट की हेडिंग डाली, फिर इंटरनल रेवेन्यू बता दिया, फिर एक्सटर्नल रेवेन्यू बता दिया, और ये मैंने सेगमेंट्स आपके बिछा दिए यहाँ पे कुल मिला के 5, और एक चला गया अदर्स में। बट खैर वी नीड टू लुक एट सम अदर इंफॉर्मेशन एज वेल। वो कह रहा है कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि अब तक एलोकेट नहीं हुए हुए, तो ये टेक्निकली रिकॉन में आएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चेक किया हुआ ये कि एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ सेगमेंट सी का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है उसके अंदर एक ऐसी सेल है जो कि एक कंपनी को की गई है जिसकी अमाउंट उसने बताई है आपको कुल मिला के 120 मिलियन। तो मैंने क्या किया, 120 मिलियन को टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से डिवाइड किया, तो 10% आ गया आपका आंसर। यानी 10% आंसर आने का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल कस्टमर को पूरे कंपनी की सेल्स में से 10% जा रहा है, तो दैट कस्टमर इज अ सिग्निफिकेंट कस्टमर, तो इसका भी डिस्क्लोजर जाएगा। तो मैंने ये कोशिश की है यहाँ कवर करने की। इसके बाद बोल ये रहा है कि 15 और 20% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू सेगमेंट ए एंड बी रिप्रेजेंट्स सेल्स मेड टू यूएस कस्टमर। यानी वो हो गया कि भाई आपने डोमेस्टिक सेल्स कितनी की है, फॉरेन सेल्स कितनी की है, आउटसाइड पाकिस्तान कितनी की है, ये आपने बताना है, वो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी। और फिर कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेगमेंट ए एंड सी इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो आपको भी याद होगा कि अलग से रिक्वायरमेंट थी कि किसी सेगमेंट ने इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसको अलहदगी में आपने प्रेजेंट करना है, एक साथ प्रेजेंट नहीं करना। तो ये डिस्क्लोजर बनाते हुए आपने ख्याल रखना है। खैर, अगर मैं इंटरनल रेवेन्यू की बात करूं तो 51 और 10 आ जाएगा। हमने कहा सर ये आ गया 51 और 10, बाकी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में नहीं है, इसका 15 है, और मैंने यहाँ पे टोटलिटी में इसको देख लिया तो ये टोटलिटी में आ गया 76। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल रेवेन्यू, तो एक्सटर्नल रेवेन्यू आपका 90, 250, 480, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 90, 250, 480, ई का आ गया आपके पास 85 और 99, 85 और 99। सर इसका आपका 100 का रेवेन्यू है एक्सटर्नल, तो ये आ गया आपके पास 1104 कुल मिला के जो हमने देखा था। खैर, अब इन सब का जो टोटल आएगा आपके पास वो आएगा 51 प्लस 90, ये आ गया 141, ये आ गया सर स्ट्रेट 250, ये स्ट्रेट 480, ये आ गया आपका 99, 10 प्लस करके ये भी 99, और ये आ गया सर 115, और अगर मैं इन सबको सम कर लूं तो ये आ गया 1180। ये रिक्वायरमेंट तो आपने पूरी कर ली कि आपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेल्स दिखानी है बच्चों। आगे देखते हैं। फिर मैंने कहा इसके बाद आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता दें, बट यहां पर आप टेक्निकली ग्रॉस प्रॉफिट बता दें। सही जी, नहीं भी बताएं क्योंकि आपने मटेरियल आइटम्स बताने होते हैं, नेटिंग वेटिंग हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर खैर हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका 114580, ये आ गया 114580, 14.5 यहां चला जाएगा। सिर्फ प्रेजेंटेशनल एडजस्टमेंट्स हैं, वो कुछ भी नहीं है। और -5 और -10, 5 और 10 ऐसा ही है। और यहाँ पे 11 45 80 -5 -10 प्लस 14.5, तो सर आपके पास आ गया 135.5। तो सही है, 135.5 आपके टोटल सेगमेंट्स का नेट प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे तो नेटिंग होगी ना, तो चेक करने के लिए हम ग्रॉस बेसिस पे देखते हैं। अच्छा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके पास आ गया सर यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बट यू नीड टू रिमेंबर, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास यहाँ पर आया ना बच्चों, इसमें से आपने इंटरेस्ट को अलहदगी में दिखाना होगा। अलहदगी में इसलिए दिखाना होगा क्योंकि आप इसको इसके अंदर क्लब नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है आईएफआरएस 8 की, इसको सेपरेटली प्रेजेंट करना है। तो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर वो कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ए का है और सी का है, सही है जी, 4 और 18। तो मैंने सिंपल कहा कि भाई अगर 7 में से
4 माइनस कर लूं तो ये आ गया 3, और सर बी में तो कुछ भी नहीं है, ये 32 आपका स्ट्रेट आ जाएगा। अच्छा भाई, फिर सी में 35 में से मैंने 18 माइनस करना है, तो ये आ गया 17। और सर फिर इसके बाद हम ई और एफ की बात कर लेते हैं, तो ई और एफ है 8 और 6, 8 और 6, यानी ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही हैं, तो मैं इसको नेगेटिव में दिखा देता हूँ ताकि प्रेजेंटेशन सही हो जाए। और सर मैंने कहा जो बकाया जो डी सेगमेंट है उसका था 9 का, तो मैंने कहा सर -3 -32 -17 -8 -6 और -9, तो ये आ गया कुल मिला के 75 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। वापस से 3, 32, 17, 8, 6 और 9, ये आ गया 75। अच्छा भाई, फिर मैंने यहाँ पे दिखा दिया बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस, आप ही ने कहा था अलग से करके दिखाएंगे, तो 4 और 18 आ गया, 4 और यहाँ पे तो नहीं है पर यहाँ पे आ गया 18, क्योंकि ए और सी में है, ऐसा ही है ए और सी में, इसको भी हाईलाइट कर लेना सर, ये हो चुका है हमारे पास। अच्छा, और जो बाकी जो यूएस कस्टमर वगैरह वाली कहानी है सर, वो जो यूएस कस्टमर वगैरह वाली कहानी है वो हम बाद में दिखाएंगे, रीजन है उसके पीछे क्योंकि उसका सब नोट आएगा आगे। फिर मैंने कहा कि सर इसके बाद हमने इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो इसका टोटल आ गया आपके पास 22 का। अच्छा खैर सर, अब हमने कहा इस वाले सवाल के अंदर कि ये भी डन हो गया, अब हम बता देते हैं इस सेगमेंट के एसेट्स और इस सेगमेंट की लायबिलिटीज। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ, एक चीज बहुत ही फोकस के साथ याद रखिएगा कि इन एसेट्स के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती थी कोई इन्वेस्टमेंट एसोसिएट हो, वो भी सेपरेटली प्रेजेंट होगी, और अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट होता किसी भी इनकम में शामिल, तो वो भी अलग से आता। तो ये हमने सीखा हुआ, मैं रिकैप दे रहा था आपको। खैर, एसेट्स के अंदर 110, 560, 110, 560, 750, सही है जी, 130 और 90, ये आ गया 130 और 90, और ये आ गया आपके पास 120। अच्छा, इसका टोटल हमने निकाला हुआ था 1760, तो मेहनत नहीं करते। अच्छा जी, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के अंदर आपने कहा 70, 480, 520, 70, 480, 520, सही जी, 140 और 100, 140, 100, ऐसा ही, और ये आ जाएगा 130। तो कुल मिला के आपकी लायबिलिटी आ गई 70, 480, 520, 140, 100 और 130। अगेन कर लेते हैं 70, 480, 520, 140, 100 और 130, ये आ गया 1440। सर ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट, ये तो आ गया आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट का नोट जिसमें आपने सेगमेंट इंफॉर्मेशन दे दी, यू नो द फैक्ट। इसके बाद बनती है सर, सही है जी, रिकंसिलिएशन, सही जी, ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन टू कंपनीज टोटल। अच्छा, इस वाले सवाल के अंदर अगर आप देखें तो इस वाले सवाल के अंदर एक चीज ये मिसिंग है कि भाई इसके अंदर हम देखें कि जो इंटरनल रेवेन्यू है, सही है जी, उसका आपको जीपी या मार्कअप या मार्जिन नहीं दिया हुआ है सवाल के अंदर। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो गुड्स बेचे जाते हैं वो 20% के मार्जिन पे बेचे जाते हैं, सही है जी। तो मैंने कहा कि भाई अगर 20% के मार्जिन पे बेचे जाते हैं, तो मैंने कहा यहां पे आते थे इज द पोर्टेबल सेगमेंट, सही है जी, और यहां पे हम लिखते थे अदर देन
रिपोर्टेबल सेगमेंट, सही है जी। और यहाँ पे आती थी आपके पास इंट्रा सेगमेंट एलिमिनेशन, फिर आप लिखते थे सर अदर एडजस्टमेंट्स, और ये आ गया कंपनी टोटल, ऐसा ही सर। इसके बाद आ गया आपके पास कंपनी टोटल। खैर आप यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन प्लॉट करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन प्लॉट करेंगे जो यहाँ से आ रही है। खैर आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले ये रेवेन्यू उठा लिया, सही है जी, जिसमें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों होगा। तो आपने कहा भाई रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का कैसे निकलेगा, 1180 में से आप 115 माइनस कर लें, तो आपने कहा 1065, सही जी। तो अदर देन रिपोर्टेबल कितना है, 115। इसमें से आप जो अपना आपस का रेवेन्यू है 76 वो कटा देंगे, सही है जी। अदर एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, तो आपने कहा भाई 1065 प्लस 115 माइनस 76, तो ये आ गया 1104। इसके बाद आपने कहा कि सर आप आ गए ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट की अगर आप बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप कहेंगे कि भाई आपके पास 135.5 का अमाउंट था, उसमें से आपने 14.5 माइनस किया, तो ये आ गया 121, सही है जी। और आपने कहा कि भाई जो अदर देन रिपोर्टेबल है, तो आपने वो रख दिया 14.5, और आपने कहा जो भी सेल आप करते हैं उसके ऊपर 20% का मार्जिन है। तो मैं अगर ये कहूँ कि 3 सेल्स हैं 51, 15 और 10 की, तो 76 के ऊपर अगर मैं 20% लगा दूं तो मेरे पास 15.2 का प्रॉफिट आ गया। सो दैट आई हैव टू रिवर्स, जो मुझे अभी रिवर्स करना है, तो मैंने कहा भाई 15.2 से मेरा टेक्निकली ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, सही है जी। ग्रॉस प्रॉफिट, और मेरी इसके अंदर कोई अभी अदर एडजस्टमेंट मैंने नहीं दिखाई, 121 प्लस 14.5 ये आ गया 135.5, और 15.2 मैंने इसमें से कटा दिया, तो ये आ गया 120.3 का जीपी मेरे पास। अच्छा भाई, इसके बाद आपने कहा कि सर आप जब यहाँ पर वर्किंग कर रहे थे तो आपने कहा भाई एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी है, सही है जी। ये आ गया आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आप कह रहे हैं 75 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं, 75 माइनस 9, तो आ गया ये 66, ये 9 आ गया। अच्छा, आपने कहा कि भाई कोई इंट्रा सेगमेंट एलिमिनेशन है इसमें, भाई इसमें कोई इंट्रा सेगमेंट एलिमिनेशन नहीं है, ये आपने बात याद रखनी है। आपने कहा भाई ये तो कटा दो, पर हाँ सर कुछ हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस थे जो अब तक एलोकेट नहीं हुए थे, वो हैं 10 मिलियन के, तो मैं यहाँ पर वो टेक्निकली उसको इंक्रीज कर लूंगा। तो मैंने कहा सर ये जो एक्सपेंस है ये माइनस माइनस जो होके ये ऐड हो जाएगा, तो 66 प्लस 9 प्लस 10, तो ये आ गया 85, क्योंकि ये कंपनी टोटल में होंगे जबकि सेगमेंट के टोटल में नहीं है। अच्छा खैर, मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं निकाला, नेट प्रॉफिट निकालते तो 15.2 से और 10 से आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाता, कम हो जाता। और मैं यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी अलहदगी में दिखा दूं, तो मैंने कहा कि भाई ये आ गया आपके पास वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में टोटल 22। अगेन देख लेते हैं, नॉन रिपोर्टेबल में तो नहीं आनी, सी में आ रहा है। अच्छा, टोटल 22, इसमें कुछ भी नहीं है, सही है जी। ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, तो ये आ गया 22 का नेगेटिव। अब सर एसेट्स की बात करें तो वी नीड टू लुक एट, क्या कोई ऐसे एसेट्स तो नहीं है जो अब तक एलोकेट नहीं हुए। वैसे अभी तक तो मैं सवाल देख रहा हूँ तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, तो सिंपली मैं यहाँ पर 1760 में से 120 माइनस करूँ तो 1640 आ गया, सही है जी। और 1640 में मैंने 120 ऐड कर दिया और यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की, तो ये आ गया 1760। अगर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस होते तो वो अदर एडजस्टमेंट्स के अंदर ऐड हो जाते। लायबिलिटीज के लिए बच्चों
मैंने 1440 माइनस 130 किया तो 1310 आ गया, 1310। और आपने कहा कि भाई आपने 130 यहाँ डाल दिया तो आप यहाँ पे बताएंगे 1440। सर देखिए कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दिस इज 8.2, दिस इज बेसिकली अ रिकंसिलिएशन ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन टू द कंपनीज टोटल। बट आपने असल गेम तो अभी करनी है। आपने कहा भाई 8.3 सही है, आप यहाँ पे लिख रहे हैं रेवेन्यू बाय ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो आपने कहा कि भाई कौन सा सेगमेंट था वो जो बाहर बेच रहा था, सेगमेंट, सवाल में चले जाते हैं सर। हमने कहा कि भाई 15 and 20% ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू सेगमेंट ए एंड बी, यानी ए और बी हैं। तो मैंने कहा सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी। सही जी। इस सेगमेंट से आपने कहा भाई डोमेस्टिक रेवेन्यू, सही है ना, और आउटसाइड पाकिस्तान। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं ए और बी का एक्सटर्नल रेवेन्यू दूं तो 90 का 15%, तो 90 का 15% कितना आता है भाई 13.5। सही है। मैंने कहा टोटल तो भाई 90 रहेगा ना, तो मैंने कहा भाई अगर 90 में से मैं 13.5 माइनस कर लूँ तो ये आ गया 76.5 डोमेस्टिक रेवेन्यू। बस ऐसे आपने प्रेजेंट करना, मैं तरीका कार बता रहा हूँ। अच्छा भाई इसके बाद देखो ये 90 इस वाले सेगमेंट इंफॉर्मेशन की ये वाली वैल्यू से मैच करेगा। हम सिंपल ये बता देंगे भाई इसमें इतना पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा भाई खैर आगे मैंने कहा भाई जो बी है वो 250 मिलियन का रेवेन्यू है उसका, और बी के अंदर 20% बाहर की सेल्स है। तो मैंने कहा भाई 250 इंटू 20 तो ये आ गया 50। मैंने कहा ये 250 ही रहेगा और ये हो जाएगा 200, सिंपल। फिर आपने कहा कि भाई 8.4 सही है, सेल्स टू XYZ कंपनी represents 10 point कितनी परसेंट थी भाई 10.8% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। अच्छा सेल्स टू XYZ कंपनी सही है। अब यहाँ पे एक और चीज लिख दें आप, क्योंकि सेगमेंट का भी उसने बोला सेगमेंट किस सेगमेंट से बिकी है वो भी बताओ। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करके अच्छा भाई सेल्स टू XYZ कंपनी फ्रॉम कौन सा सेगमेंट है भाई, सेगमेंट सी है। तो हमने कहा भाई सेगमेंट सी represents 10.8% of total external revenue of the company। तो सिंपल आपने ये सीधी जबान में लिख के बता देता था, इसमें और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यानी इस सवाल को कराने का मकसद ये था कि अगर वो यही डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकलिटी में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा आपने। आई होप आपने इसी तरीके से इसको डिस्क्लोज किया होगा, नहीं भी किया तो दीज आर द डिस्क्लोजर, और सवाल करते रहेंगे। और सबसे पहले तो गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स, अल्लाह करे आप सब कामयाब हो। जज़ाकल्लाह।